नमस्कार। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। आशा और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आज की कहानी में आपका स्वागत करती हूँ। आशा है आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी। एक बार की बात है, एक जंगल होता है, चंबल जंगल। जिस चंबल जंगल में सभी पशु पक्षी सब अच्छे से रहते थे, बड़े प्यार से रहते थे और एक दूसरे की मदद किया करते थे। वहीं एक पेड़ पर बहुत सारी चिड़ियों का घोंसला था और वह अपने अंडों और बच्चों के साथ बड़े प्यार से रहते थे। वहाँ तोते का घोंसला था, कबूतर, कौवा और एक छोटी सी टिम्बी चिड़िया का घर घोंसला था। टिम्बी चिड़िया काफ़ी छोटी थी। उसके दो नन्हे नन्हे अंडे थे जिनको उन्होंने अभी अभी जन्म दिया था। कुछ दूर बहुत सारे बाज रहा करते थे। वहीं दो शैतान बाज अगड़ू और दगड़ू रहा करते थे। अगड़ू और दगड़ू की बहुत अच्छी मित्रता थी। एक दिन की बात है, अगड़ू और दगड़ू दोनों अपना सलाह मशवरा करते हैं और चलते हैं चंबल जंगल की तरफ। जब वह चंबल जंगल की तरफ चलते हैं तो वह अपने मन में एक विचार रखते हैं कि हम जो ये इनकी एकता है इसको कतई नहीं आगे बढ़ने देंगे, इसे यहीं पर भंग कर देंगे और अपना जो है इस पूरे जंगल पर अपना राज करेंगे। वह जाते हैं और वहाँ टिम्पी चिड़िया की एक अंडे को एक अगड़ू खा लेता है, मतलब कि एक बाज खा लेता है। बाजों ने उस जंगल में बहुत कोहराम मचा रखा था। वह उन सभी चिड़ियाओं को डराते हैं और धमकाते हैं। ये सब पशु देखते हैं और पशु वहाँ आकर इकट्ठा हो जाते हैं और वह उनसे कहते हैं कि क्यों भाई, तुम हमारे पक्षियों को क्यों परेशान कर रहे हो? क्या इस जंगल में तुम्हारा कोई काम है जो तुम यहाँ विचरण कर रहे हो? तो अगर तुम्हें कोई काम नहीं तो तुम यहाँ से जा सकते हो, यहाँ मत आया करो। यहाँ इन छोटे नन्हे पंछियों को क्यों परेशान कर रहे हो? यह अपने घर पे सुख शांति से रहते हैं, यह तुम्हारे घर कभी नहीं आते, तो तुम भी इनके घर मत आओ। यह कहकर हाथी, हिरन और बाकी सभी यह कहते हैं तो अगड़ू और दगड़ू बहुत क्रोधित हो जाते हैं। बहुत सारा हल्ला होने के कारण वे दोनों वहाँ से सरफट हो जाते हैं। तभी वह जाकर बाजीगर से मिलते हैं। बाजीगर सबसे बड़ा बाज था। वह बाज अपने बच्चे के साथ रहा करता था। उसका बच्चा बहुत छोटा था तो वह अपने बच्चे का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। तभी अगड़ू और दगड़ू वहाँ जाते हैं और उस बाजीगर से कहते हैं कि आज हम चंबल जंगल में गए थे, वहाँ हमने ये सब किया, तो तुम्हें भी हमारे साथ में साथी होना चाहिए था और तुम्हें भी उन सभी पंछियों को डरा धमका कर वहाँ से भगाना चाहिए ताकि उस जंगल पर हमारा कब्जा हो, हमारा राजपाट हो। तभी बाजीगर उन्हें समझाते हुए कहता है, नहीं, किसी की एकता भंग करना गलत बात है। वो सब वहाँ बड़े प्यार और मोहब्बत से रहते हैं, तो तुम ये सब मत करो। उन्हें ये सब बिल्कुल समझ नहीं आती। ये सब बातें उन्हें बहुत बेकार लगती हैं, बेवजह लगती हैं, तो वह वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिन के बाद जब बाजीगर अपने लिए और अपने बच्चे के लिए चारा ढूंढने जाता है तो थोड़ा सा आगे ऊपर उड़ते हुए उसके पंखों पर एक धागा लिपट जाता है और वह अपनी धीमी गति से ज़मीन पर गिर जाता है। तभी वहाँ से चंबल जंगल का एक हिरन जा रहा होता है। हिरन उस बाजीगर को गिरते हुए देखता है और कहता है, रुको भाई रुको, मैं तुम्हारी इस धागे से निकालने में मदद कर देता हूँ। वह पतंग का धागा था जो कि बाजीगर के परों पर बहुत ही अच्छे से उलझ गया था। तभी वह बाजीगर कहता है, हाँ भाई, कोशिश करो प्लीज़, मैं मर जाऊँगा नहीं तो मुझे बचा लो। मेरा बच्चा मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, वह भूखा होगा और अभी तो मैंने उसके लिए खाना भी तलाश नहीं किया
और ये सब कहते हुए वह वहाँ से जाने का के लिए कहता है। तभी हिरन अपने पंजों से उस को तोड़ कर उस धागे को तोड़ देता है और वहाँ से उसे अपने साथ खड़ा कर कर कहता है कि लो भाई। तो वह बाज यानी कि बाजीगर देखता है कि उसके पूरे पैर पर बहुत ही बड़ा घाव हो चुका है और उसके पूरे जो पैर है उस पर खून ही खून लगा हुआ है। तो वह उसका बहुत दिल से धन्यवाद करता है और कहता है, तुम जैसे मददगार मित्र मिलना बहुत कठिन है आज की दुनिया में, और तुमने अपनी फिक्र न करते हुए मुझे मेरे परों को इस फंदे से, इस धागे से छुड़वाया है, तो उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहते हुए वह उसे धन्यवाद करते हुए वहाँ से चला जाता है। हिरन भी वहाँ से चला जाता है। हिरन उसे समझाया भी। हिरन ने कहा उसे कि भाई ये तो मेरा फ़र्ज़ था, हम पशु पक्षी एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और यह कहते हुए समझाते हुए वे दोनों चले जाते हैं अपने अपने घर को। दूसरे दिन जब वह ऐसे ही करता है और जाता है, तो तभी वह देखता है कि आज जब मैं चारे के लिए गया हूँ तो मेरा बच्चा मेरे घोंसले में नहीं है और वहाँ खून ही खून पड़ा हुआ है। अगड़ू और दगड़ू वहाँ आते हैं और कहते हैं कि देख लो बाजीगर, हमने कहा था कि तुम उन पंछियों को वहाँ से भगा दो, नहीं तो तुम्हारे बच्चे का नुकसान होगा, और आज हो गया। वे सारे पशु पक्षी यहाँ आए थे और उन्होंने तुम्हारे बच्चे को मारकर तालाब में फेंक दिया है और हम दोनों भी उसे बचा नहीं पाए। यह कहते हुए उस पक्षी यानी कि बाज को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह क्रोधित हो जाता है। वह खून देखता है उस घोंसले में अपने बच्चे का समझकर वह वहाँ से उड़कर चंबल जंगल चला जाता है। जब वह जाता है तो उसकी आवाज़ से, उसके उड़ने से सारा जंगल गूंज उठता है और वह सारे नन्हे पंछी उसकी आवाज़ से डर जाते हैं, सहम जाते हैं, और उसके पीछे पीछे अकड़ू और दगड़ू भी चल रहे होते हैं। उन तीनों की आवाज़ से वह सारा जंगल सुनसान पड़ जाता है। सभी एकजुट हो जाते हैं, सभी डर जाते हैं, सहम जाते हैं। तभी सारे पंछी एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि आज कौन सी मुसीबत आ पड़ी है हम पर, आज भगवान ऐसा क्यों कर रहा है, जबकि इस दुष्ट अगड़ू ने मेरा एक अंडा भी खा लिया। डिम्पू चिड़िया कहती है। और तभी टिंकू चिड़िया देखती है कि ये सब लोग जो बाज हैं ये सब यहाँ आ रहे हैं और वह बहुत ज़्यादा डर जाती है। वह अपने एक अंडे को बहुत ही अच्छे से छुपा देती है और उसके पश्चात मित्रों, जब ये सब हो रहा था तो वह बाज यानी कि बाजीगर जाता है और पेड़ को अच्छे से हिला देता है और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकालता है। तो तभी कुछ वक्त के बाद सारे जानवर भी वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। तभी एक हाथी बोल पड़ता है जिसका नाम नंदू होता है। नंदू हाथी कहता है कि बाजीगर भाई क्या हुआ, क्यों इतना क्रोधित हो रहे हो, क्यों इन पंछियों के घोंसलों को उड़ाना चाहते हो, तोड़ना चाहते हो, कृपया इन्हें छोड़ दो, इन्होंने कुछ नहीं किया, क्या गलती है इन नन्हे पंछियों की। जब ये कहता है तो बाजीगर को बहुत ज़्यादा गुस्से में देखता है और वह बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वह आता है। बाजीगर नंदू के सर पर बैठकर यानी कि हाथी के सर पर बैठकर बहुत ज़्यादा चोंच मारता है और चोंच इतनी मारता है कि वह हाथी खून से लथपथ हो जाता है। तभी जब वह खून से लथपथ हो जाता है तभी वहाँ हिरन आता है और हिरन कहता है कि बाजीगर, मैंने कल ही तुम्हें बचाया जिसके कारण मैं जख्मी हुआ, और आज तुम मेरे ही जंगल के जानवरों पर, मेरे ही दोस्तों पर प्रहार कर रहे हो। ये कहाँ तक का इंसाफ है तुम्हारा। देखो मेरे हाथ
और पैर अभी भी घायल हैं तुम्हारे उस तार को छुड़ाने के लिए, तुम्हारी उस रस्सी से तुम्हें आज़ाद करने के लिए। और तुम मेरा तो कल बहुत अच्छे से शुक्रिया अदा कर रहे थे, आज इस तरीके से क्यों बर्ताव कर रहे हो? क्या अच्छा लगता है? एक पक्षी होते हुए तुम दूसरे पक्षियों का घर उजाड़ रहे हो, तुम दूसरे जानवरों को नुकसान पहुंचा रहे हो। तो तभी वह सारे पंछी कहते हैं कि हमने इनका कुछ नहीं बिगाड़ा। तभी वह बाज यानी कि बाजीगर चिल्लाकर कहता है, इन पंछियों ने मेरे बच्चे को मार डाला और तुम सभी पशु उसमें शामिल थे और तुमने मेरे बच्चे को तालाब में डाल दिया। तभी अगड़ू और दगड़ू हाँ हाँ कहते हैं, हाँ 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 हाँ। और तभी सभी पक्षी एकजुट होकर कहते हैं, नहीं, हमने तो तुम्हारा कभी घोंसला देखा तक नहीं, हम तुम्हारे बच्चे को क्यों मारेंगे? इन दोनों ने, अगड़ू और दगड़ू ने, हमें बहुत ज़्यादा डरा रखा था। हम तो काफ़ी वक्त से अपने लिए चारा ढूंढने भी नहीं जा रहे, अपने लिए घास ढूंढने भी नहीं जा रहे। जो तुम हमें कह रहे हो कि हमने तुम्हारे बच्चे को मारा, तो हम यहाँ से उड़े ही नहीं तो तुम्हारे बच्चे को मारेंगे कहाँ से? और हमने तो तुम्हारा कहीं घर देखा भी नहीं है। ये सब बाजीगर समझ जाता है और बाजीगर अगड़ू और दगड़ू से कहता है कि क्या ये सच कह रहे हैं? अगड़ू और दगड़ू कहते हैं, हाँ हाँ हम सच कह रहे हैं, इन्होंने ही तुम्हारे बच्चे को मारा है। तभी बाजीगर कहता है, सच सच बताओ, मेरे बच्चे को किसने मारा? तो अगड़ू और दगड़ू डर जाते हैं और वे कहते हैं, नहीं नहीं, इन्होंने नहीं मारा, वो सही सलामत है और हमने उसे छुपा दिया है। हम तो बस इतना चाहते थे कि तुम्हारे डर से यह इस जंगल को छोड़कर चले जाए और इस जंगल पर हम सबका यानी कि हम सब बाजों का राज हो। तो वह बाजीगर कहता है, मुझे मेरे बच्चे से मिलवाओ तुरंत, अभी। और यह कहते हुए वह दोनों अगड़ू और दगड़ू उस बाज को लेकर, बाजीगर को लेकर अपने साथ उस जगह पर चले जाते हैं जहाँ वह नन्हा बाज उन्होंने रखा हुआ होता है और वह उससे मिलवाकर वहाँ से भागने के लिए तैयार रहते हैं। पर तभी बाजीगर उन्हें अपनी चोंच और पंजों से अच्छे से जकड़ देता है और बहुत अच्छे से सबक सिखाता है और जाकर चंबल जंगल में रहने का प्रयास करता है और उन सबसे माफ़ी मांगता है। और वहीं चंबल जंगल के उसी पेड़ पर अपना घोंसला बना देता है और वहाँ उन सभी के साथ एकता से, बड़े ही प्यार से, मीठे स्वभाव से रहता है। तो आप सभी ने ये कहानी सुनी, समझी, आप सभी को ये कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, लाइक शेयर कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें। आप सभी के लिए लेके आऊँगी एक नई कहानी, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम।